बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो लोगों को अपने जोड़ों में दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। अक्सर उनको पट्ठों में अकड़ाव महसूस होता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की शिकायत होती है। तो सर्दियों में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें क्यों ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं? ऐसी क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से अकड़ाव बढ़ जाता है? और हम इस तरह के जो मसाइल हैं उनसे अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकते हैं? वो कौन सी सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से हम अपने आप को सर्दियों में होने वाले जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दों से बचा सकते हैं? तो आज इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सर्दियों के मौसम में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दों की एक सबसे अहम वजह हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम होना है। जब हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर कम होता है तो उस वजह से हमारे सॉफ्ट टिश्यूज वो रिलैक्स होते हैं। दूसरी इंतहाई अहम वजह वो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है। हम सर्दियों में जिस पोजीशन के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम उसी पोजीशन में काफ़ी लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं। ऑफिस वर्कर्स हों या जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो हमें जो पोजीशन ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है, जिसमें हमारा बॉडी वार्म रहता है, हम काफ़ी लंबे अरसे तक काफ़ी वक्त के लिए उसी पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी इनएक्टिविटी की वजह से हमारे जॉइंट्स स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। हमारी मस्कुलर एक्टिविटी कम होती है, बॉडी के अंदर हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो इसकी वजह से भी हमें पूरे बॉडी में दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा जब हमें सर्दी महसूस होती है तो हम अपने आप को एक फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर ले आते हैं। अपने आप को इस तरह से हम रखते हैं ताकि हम अपने आप को सर्दी से बचा सके। तो जब हम कंटिन्यूअसली इस पोजीशन में रहते हैं तो हमारे शोल्डर्स वो भी राउंडेड पोजीशन में आ जाते हैं, हमारी नेक भी फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाती है। तो इसकी वजह से अक्सर नेक और शोल्डर पेन भी होती है। आर्थराइटिस के मरीजों को अपने जोड़ों में दर्द की शिद्दत सर्दियों में ज़्यादा महसूस होती है। और इस तरह के पेशेंट की जब हमें हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे लोग अपने खाने पीने में एहतियात नहीं करते। इसके अलावा दीगर अफराद भी जो खाने में बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं, और सर्दियों में वैसे भी गाजर का हलवा, मुख्तलिफ तरह के मेवाजात और इस तरह की चीज़ों से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हमारा वज़न बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे जॉइंट्स के ऊपर, हमारे जो वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न आता है। और ऐसे अफराद जब चलते हैं तो उनको चलने में शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है, और उसकी एक अहम वजह वज़न का बढ़ना होता है। तो सर्दियों में वज़न जब बढ़ता है तो उसकी वजह से भी जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो सिंपल सी वो वजूहात थी जिनकी वजह से सर्दियों में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी मैं आपको सिंपल से टिप्स बताऊंगा जिनको अपनाते हुए हम अपने आप को इस तरह के मसाइल से बचा सकते हैं। और उसमें सबसे पहला काम है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। वो अफराद जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको कुछ केयर के साथ एक्सरसाइजेस करना है। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं, जो अडल्ट्स हैं जिनको अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरल अपनी फिजिकल एक्टिविटी करें। अपर लिम्स की किसी भी तरह की वो मूवमेंट कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अपर लिम्स की आप शोल्डर्स की पूरी सकमडक्शन करें, शोल्डर श्रगिंग करें। तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटी हैं। जब आप बैठे हुए हैं तो अपने आप को एक ही पोजीशन में रखने की बजाय कुछ अरसे के बाद, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद सिंपल आप अपनी सरकमडक्शन कर लें। आप लंबे अरसे के लिए बैठे हुए हैं तो अपने ऑफिस में, अपने रूम में थोड़ी देर के लिए चल लीजिए। तो इससे आपकी एक्टिविटी होगी और आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी और इस तरह की दर्द से आप बच सकते हैं। इसके अलावा स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। जो लोग घुटने के दर्द का शिकार हैं कुछ कंडीशंस के अलावा, बाकी तमाम अफराद वो स्टेयर्स क्लाइंबिंग करें। सर्दियों में सीढ़ियाँ चढ़ने से आपकी कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस बेहतर होगी, और इसके अलावा आपकी ओवरऑल फिटनेस होगी, आपकी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो आप इस तरह के दर्द से बच सकते हैं। सर्दियों में पानी भी कम पिया जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारी स्किन क्रैक कर जाती है। और जब पानी की कमी हो और स्किन क्रैक करे तो उसकी वजह से भी हमें सुपरफिशियल स्किन के ऊपर मुख्तलिफ रैशेस फील होते हैं, स्किन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। तो प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप पानी की नॉर्मल मिकदार जो रिकमेंडेड 6 से 8 गिलास हैं
सर्दियों में वो लाजमी पीजिए ताकि आपको इस तरह के मसाइल ना हों। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है, तो धूप एक बहुत बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। आप कोशिश करेंगे वार्म एक्सपोजर हो, आपका सनलाइट एक्सपोजर हो, और अगर हमें सूरज की रोशनी ना मिले तो उस वक्त फिर हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना पड़ते हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, और जो कि हमें सीजनल फ्रूट से मिल जाते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको हम कवर कर सकें। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए। वार्म क्लोथिंग का बहुत अहम रोल है। कोशिश करें कि लेयर्स के अंदर क्लोथिंग करें, अपने आप को सर्दी से महफूज रखें और फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें, तो इस तरह भी आप जो सर्दियों में होने वाले दर्द हैं उनसे बच सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन का बहुत अहम रोल है। हमें अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, तो इस तरह भी हम इस तरह के मसाइल से बच सकते हैं। यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी और फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो अगर उनको स्टिफनेस है तो उसके लिए हमें स्ट्रेचिंग करना पड़ती है। जनरल बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा स्पेसिफिक मसल की हम स्ट्रेचिंग करते हैं। सर्दियों में इन एक्टिविटी की वजह से मसल्स वीक भी हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज रिकमेंड करना पड़ती हैं। इसके साथ साथ फ्री वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज ये पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक हम उनको सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसे अफराद जिनको सर्दियों में इस तरह के मसाइल बढ़ जाते हैं, तो उनको एक मर्तबा अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। उनकी कंप्लीट असेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपिस्ट उनके लिए एक स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो अगर आप हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे आ सकते हैं। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।